नादाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी, मुतासरीन की तादाद हुई 21,393। अब तक 4,257 अफराद हुए हैं सेहतयाब, 686 अफराद हुए हैं हलाक। महाराष्ट्र के मुंब्रा में तबलीगी जमात के 25 अफराद को कोर्ट से मिली जमानत, कार्रवाई चलने तक मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। थाने क्राइम ब्रांच ने किया था सभी को गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने वजीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत, रमजान के मौके पर एमपी में फंसे 400 कश्मीरी तलबा को आबाई वतन भेजने की मांग की। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी की फर्जंदान तौहीद से अपील, रमजानुल मुबारक में घरों में करें इबादत, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें खास ख्याल। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की अपील, घरों में रहकर ही करें रमजान की खुसूसी इबादत, ना करें लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। बोर्ड के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान। लखनऊ में रमजान के पेश नज़र उलमा कराम की हुई मीटिंग, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी थे मीटिंग में शरीफ। फर्जंदान तौहीद से घरों में नमाज तरावीह के एहतमाम की गई अपील, वबा के खात्मे के लिए खास दुआओं का एहतमाम भी करें लोग। खबरों की तफसील। मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी है। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 21,393 हो गई है। एक अच्छी खबर यह भी है कि तेजी के साथ लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। अब तक 4,257 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 686 अफराद की जान भी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। सूबे के 29 अजला में जहां कोरोना वायरस दस्तक दे चुका, वहीं भोपाल, उज्जैन, सागर, टीकमगढ़ और खंडवा में कोरोना वायरस के नए मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,686 हो गई है। एमपी में कोरोना वायरस से अब तक जहां 89 मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 205 मरीज अस्पताल से घर लौट चुके हैं। सूबे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र मध्य प्रदेश महकमा स्कूल एजुकेशन ने 7 जून तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखे जाने का अहकाम जारी कर दिया है। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। 2 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके सबब शहर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 40 हो गई है। इस बात की जानकारी औरंगाबाद के मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने दी। औरंगाबाद शहर में कोरोना से अब तक 5 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 16 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। कर्नाटक के जिला बीदर में तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 10 साथियों ने कोरोना को शिकस्त दी है और सेहतयाब होकर घर लौट आए हैं। इन 10 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने से जिले भर में खुशी का माहौल है। हर तरफ से जो ना भी हमारी मदद करें, डॉक्टर्स भी करे, नर्स भी, और खाने का इंतजाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वहाँ के जो ना भी डीसी भी है, उसके अलावा वहाँ के जो एमएलए है, सब जो ना भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मदद करें। मतलब कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ का जो स्टाफ है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, सब जो है हमारी मदद भी करे, हमारा कोऑपरेट करे। लॉकडाउन के बाद तबलीगी जमात मरकज दिल्ली से मुंब्रा आने वाले 21 गैर मुल्की अफराद और 4 मुकामी शहरियों को थाने क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर इनके खिलाफ वीज़ा के खिलाफ एक्ट, लॉकडाउन खिलाफ वर्जी दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने जैसे मुतादिद दफ़ात के तहत मामला दर्ज करके कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने इन सभी 25 अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही ने ताकीद की है कि वो समाअत मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जाए। दिल्ली मरकज से ये तमाम अफराद 10 मार्च को मुंब्रा आए थे, जिसमें 13 बांग्लादेशी और 8 मलेशिया के शहरी थे। कोर्ट के हुक्म के बाद इन्हें मुंब्रा में कायम करदा क्वारंटीन सेंटर में पुलिस की निगरानी में रखा गया, जबकि इनके पासपोर्ट पहले से ही पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। मालेगांव शहर के ख्याबान, निशात चौक और अल्लामा इकबाल पुल इलाके को पुलिस ब्रिकेटिंग करके सील कर दिया गया, जिसके सबब लोग मुश्तइल हो गए थे। मुश्तइल हुजूम ब्रिकेटिंग को हटाने के लिए अल्लामा इकबाल पुल पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाकर वापस भेज दिया। इसी बीच पुलिस पथराव की खबर फैल गई। एडिशनल एसपी संदीप गोगे ने पुलिस पर पथराव की खबर की तरदीद की है, इसे अफवाह करार दिया।
गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े से वाबस्ता 2 साधुओं के कत्ल के मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने रियासती हुकूमत की तरफ से की जाने वाली जांच पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद के सदस्य महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत इस मामले की जांच CID से करा रही है, जो रियासती हुकूमत की निगरानी में हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद महाराष्ट्र हुकूमत की इस जांच से मुतमईन नहीं है। अखाड़ा परिषद ने मुतालबा किया कि पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच CBI से कराई जाए। CBI जांच की है, CBI जांच कराई जाए या कोई अलग एजेंसी हो जो महाराष्ट्र से उसका कोई संबंध न हो, स्वतंत्र एजेंसी हो। दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने ये कहा कि सारे हिंदू थे, हिंदू मुसलमान न किया जाए। रांची के बिट्टा कस्बे में शरपसंद अनासिर के जरिए हैंडपंप खोल दिया गया था, जिससे गांव के 2 तबके में तशद्दुद जैसे हालात पैदा हो गए थे। इंतजामिया ने दोबारा हैंडपंप को लगाकर मामले को रफा दफा किया, जिसके बाद इलाके के लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि हैंडपंप के टूट जाने से काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा था। आपको बता दें कि एक तबके के जरिए कोरोना फैलाने की अफवाह उड़ी थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने हैंडपंप को खोल दिया था। गांव जो है ये मुस्लिम बहुल और आदिवासी बहुल गांव है और हमेशा से यहाँ हम लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अभी कोरोना बीमारी का लेके जो अफवाह जोरों पे है कि मुस्लिम लोग से फैल रहा है, तो हम लोग के मुस्लिम बहन लोग वहाँ से पानी लाने जाती थी, वहाँ से वो सारे धर्म के लोग वहाँ से पानी पीते थे। अचानक उन लोग को कोई बोल दिया कि लोग आने से कोरोना फैलेगा और चापानल को खोल के रख दिया। तो वो सरकारी संपत्ति है, किसी को खोलने का क्या अधिकार है, जिसे काफ़ी आक्रोश है। और हमें तो लगता है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। जनता में आक्रोश है। हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और घर पे ही रह रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 सरकारी चापानल है, एक जागरण मैदान के पास है और एक वो आंगनवाड़ी स्कूल है। अब वहाँ पे बंद कर दिया गया। अब हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रहा है पानी लेने से। लोग दूसरे घर से भी ला रहे हैं, लेकिन गर्मी का दिन आ रहा है, उसमें भी लोग हिचकिचा रहे हैं पानी देने में। तो मिला जुला के ये बहुत क्या बोले त्रुटिपूर्ण कार्य हुआ है और इसका लेके सब ग्रामवासियों में काफ़ी आक्रोश है। कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी। हुकूमत और इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक शहरों में लोग अपने घरों में वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन देही इलाकों में लोग किस तरह इस पर अमल कर रहे हैं, इनके क्या हालात हैं। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे का दौरा कर हालात जानने की कोशिश की। कोरोना बंदी के दौरान गांव के क्या हालात हैं, हम उसे जानने के लिए रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर कांके ब्लॉक के उरगुट्टू बस्ती पहुंचे हैं और हम यहां जानेंगे कि किस तरह से लोगों को सरकारी मंसूबों का फ़ायदा मिल रहा है, यहां के हालात कैसे हैं, रमज़ान की आमद है, यहां पे किस तरह से लोग इबादतों का एहतमाम करेंगे। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर कांके ब्लॉक के अरगुट्टू नामी ये कस्बा तकरीबन 1000 घरों पर मुश्तमिल है। इस कस्बे के बेशतर लोग बुनकर, काश्तकारों, मेहनत व मजदूरी के पेशे से मुंसलिक हैं। ये लोग माली और तालीमी तौर पर बेहद पसमानदा हैं। बहुत खराब हालत है, खाने का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं है रोजगार। यहाँ सोसाइटी खुला है, बहुत को थोड़ा मदद मिलता है, बहुत को नहीं मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ इनकम नहीं आता है। महीना में वही 3-4 हज़ार का इनकम आता है। कुछ योजना मिलना चाहिए हम लोग को भी। अभी तक तो सरकारी स्कीम का कोई फायदा नहीं मिला है सर। ये जन धन योजना शायद चला है, उसमें महिला लोग को 500 रुपया आया है और उसके अलावा तो कुछ फायदा नहीं मिला। लॉकडाउन जब से चला है तब से सभी बेरोजगार बैठे हुए। पढ़े लिखे लड़के जो है वो भी बेरोजगार है और अभी लॉकडाउन के वजह से और भी बेरोजगारी बढ़ गई है। शहरों में लोग जाते थे, काम काज करके आते थे, मजदूरी मेहनत करके कमा के खाना उना खाते थे, अभी वो भी बंद है। इस कस्बे के लोगों की शिकायत है कि उनके इलाके में सरकारी फलाही मंसूबे के तहत कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं, वहीं कोरोना लॉकडाउन की वजह से इन लोगों के लिए रोजी रोटी भी अब संगीन मसला बनता जा रहा है। रमजान में जो देखिए सरकार जो अपना लॉकडाउन का जो नियम कानून बनाया है
उसका हम लोग बखूबी बहुत बेहतरीन ढंग से उसको फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इबादत रोज़ा करेंगे अपना घर में, सारा चीज़ हम लोग अपना घर में करें और सभी लोग को भी हम कहेंगे कि सब अपना अपना घर में ही इबादत करें। कुरान पढ़ना भी है। खास करके जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा सरकारी लाभ तो पहले से आया नहीं सर, और अभी खास करके ऐसा मारा मारी का टाइम में जो है ना ऐसा स्थिति बना हुआ है, किसी का घर में चावल नहीं है, किसी का घर में सब्जी नहीं है, किसी का घर में बहुत तरह का समस्या है। बर बीमार तो थोड़ा बहुत है ये है सर। वाज़ेह रहे कि रांची जिला मरकज की MSDP स्कीम के तहत मुंतखब किया गया था, लेकिन इलाके के लोगों और उनके घरों के हालात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंसूबे का किस हद तक लोगों को फायदा पहुंचा है। इस इलाके के लोगों का वाज़ेह तौर पे कहना है कि पहले से बेरोजगारी का मार झेल रहे लोग कोरोना बंदी ने दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है, जिस वजह कर उनकी माली हालत बेहद खस्ता हो गई है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाने की परेशानी ना हो, इसके लिए राजस्थान में तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस कमेटी के अक़लियती सेल के चेयरमैन आबिद कागजी की क़यादत में हर रोज जरूरतमंदों को खाने के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। साथ ही रमजान के दौरान जरूरतमंदों के लिए सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम किया जाएगा। पूरे राजस्थान में हर जिले में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करता हुआ आ रहा है। डेली पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में, टोटल राजस्थान के हर जिले में मिलाकर 70 से 80 हजार खाने के पैकेट, और मैं समझता हूँ कई जगह सूखा राशन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में बांटा जा रहा है। ये सिलसिला आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। रमजान शुरू होने वाले हैं, अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आगामी दिनों में जरूरतमंद लोगों को रमजान के किट बांटे जाएंगे, सहरी और इफ्तारी का किट बांटा जाएगा, ताकि लोग इस लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलें, लोग पूरी संयमता बरतें, लॉकडाउन की पूरी पालना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मुसीबत की इस घड़ी में अकोला में जमात इस्लामी ने काबिल सत्ताइश मिसाल पेश की है। जमात इस्लामी ने लॉकडाउन के दौरान 1200 फैमिलीज में राशन किट तकसीम की है। अब रमजान के पेश नज़र 500 खानदानों को किट देने का मंसूबा भी बनाया गया है। पेश रिपोर्ट। पहले से लॉकडाउन के सबब आम और मुतवस्सित तबके के लोगों का बुरा हाल है। रोजगार के जराए बंद पड़ने से गरीब तो गरीब आम इंसान भी रोजमर्रा के साजो सामान के लिए तरस रहा है। ऐसे में अकोला में जमात इस्लामी हिंद ने आगे आकर आवाम के लिए रिलीफ का काम अंजाम देने की कोशिश की है। इस सिलसिले में अभी तक 1200 खानदानों को राशन किट तकसीम की जा चुकी है, जबकि माह रमजान में सहर व इफ्तार के लिए खुसूसी 500 किट मुहैया कराने का मंसूबा है। पूरे अकोला शहर में 1200 फैमिलीज को राशन किट पहुँचाई। कुछ लोगों को गवर्नमेंट का राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, उसके लिए नकद पैसा भी हम लोगों ने दिया है। और कोरोना के साथ साथ अभी 2 दिन के बाद ही माह रमज़ान शुरू होने वाला है, तो माह रमज़ान के हिसाब से हम लोगों ने शहर अकोला में 500 फैमिलीज के लिए रमज़ान की राशन किट तैयार की है। लॉकडाउन में जमात इस्लामी की जानिब से जरूरतमंदों को बड़े पैमाने पर मुफ्त दवाइयाँ भी फराहम की गयी। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के मुश्तरका ताउन से रोजाना खाना फराहम किया जा रहा है। 29 तारीख से खाना तकसीम किया जा रहा है। ये इलाका जो है गरीब इलाका है, खासतौर से भगतवाड़ी, धनुनगर, खरमतपाड़, शांति नगर, ये इस इलाके में रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं। और ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, नए राशन कार्ड ना होने की वजह से उनको अनाज भी नहीं मिल रहा। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि भाई यहाँ पर जो लोग गरीब है, हम रोज़ाना जो है 1000 लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। जमात की जानिब से दी जाने वाली किट में तकरीबन 15 किलो गेहूं, 7 किलो चावल, 3 किलो दालें, तेल, खजूर और ठंडे मशरूबात वगैरह शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि इस तंजीम की जानिब से दी जाने वाली किट रोजेदारों के लिए न सिर्फ लॉकडाउन बल्कि रमजान में भी कारगर साबित होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने 24 अप्रैल को माह रमजान मुबारक की चाँद देखने का एहतमाम करने की अपील की है। जमत उलमा हिंद झारखंड के जनरल सेक्रेटरी अबू बकर कासमी ने कहा कि 24 अप्रैल बरोज़ जुमा माह शबानुल मुअज़्ज़म की
29वीं तारीख है जिसमें माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की उम्मीद है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से इन्होंने अपील की है कि वो चांद देखने का भरपूर एहतमाम करें। बात पर है कि आज 28 तारीख है, इस एतबार से कल 29 शाबान होता है और पूरा इम्कान है कि कल चाँद इंशाअल्लाह ताला नज़र आ जाएगा। लिहाजा रमज़ान के चाँद को देखने के लिए और रोज़े के एहतमाम के खातिर तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने अपने मकामात पे रहते हुए समाजी फासलों का लिहाज करते हुए ऊंचे मकामात पे जाकर अपनी छतों पे या ऊंची बिल्डिंगों की छतों पे जाकर चाँद देखने का मुकम्मल एहतमाम कल करना चाहिए। और अगर कहीं किसी भी साहिब को चाँद नज़र आता है तो जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया, इदारा शरिया और जो मुस्लिम तंजीमें इस तरह के ऐलानात करती रहती हैं, उनके नंबरात अखबारात से मिल जाएंगे। उनको टेलीफोन करके इसकी तस्दीक वहाँ करनी चाहिए, खबर देनी चाहिए, ताकि वो लोग मुल्की पैमाने पर एक होकर के इत्तफाक के साथ रमज़ान शरीफ के मुबारक चाँद का ऐलान कर सके। रमज़ान के पेश नज़र उलमा और इंतज़ामिया के अफसरान की लखनऊ के ऐशबाग में वाक़ इस्लामिक सेंटर में मीटिंग हुई जिसमें मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत कई अहम शख्सियात और उलमा ने शिरकत की। रमज़ान के ताल्लुक से मीटिंग के बाद ज़रूरी हिदायत जारी की गई। घरों में रहकर इबादत, नमाज तरावीह का एहतमाम और ज़्यादा लोग एक मुकाम पर जमा ना होने की अपील की गई। वहीं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करने की भी गुजारिश की गई। हिदायत में कहा गया है कि इफ्तार पार्टियों पर खर्च होने वाला पैसा गरीबों के इफ्तार और सहरी के ज़रूरतों पर खर्च किया जाए। इफ्तार पार्टियों का एहतमाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वबा के खात्मे, जुल्म तशद्दुद के खात्मे और मुल्क की सलामती और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम करें। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात और लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों के उलमाए दीन ने फर्जंदान तौहीद से रमज़ान में घरों में रहकर इबादत करने की अपील की। उलमाए दीन ने शरीयत की गुंजाइश को देखते हुए फर्जंदान तौहीद से न सिर्फ घरों में रमज़ान की इबादत करने की अपील की बल्कि महकमा सेहत और हुकूमत की हिदायत पर भी संजीदगी से अमल करने की अपील की है ताकि कोरोना के वबाई बीमारी का खात्मा किया जा सके। जैसे हमने शब बारात गुजारा अपने घरों में, इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी हमें अपने घरों में ही 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करना है, रोज़े की पाबंदी करना है और तरावी की नमाज अपने घरों में ही अदा करना है। बरा करम इस माह मुबारक का इस्तकबाल हमें कानून, मुल्क के कानून की हिमायत के साथ साथ आपसी भाईचारा, मोहब्बत, एकता और शासन प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर करना हर मुसलमान पर वाजिब और लाजिम है। बराह करम अपने घरों पर रहकर नमाज अदा करें, कुरान करीम की तिलावत भी अपने घर पे करें, अपने पड़ोसियों के साथ साथ जो मुस्तहिक हज़रात हैं, जो गरीब हैं, जो बहुत परेशान हाल हैं, उनकी भी भरपूर मदद करें। तमाम ईमान वालों से अर्ज़ करना है कि रोज़े का एहतमाम कीजिए, रोज़ा फ़र्ज़ है। कोई भी बालिग मर्द और औरत बग़ैर शरई उज़्र के रोज़ा न छोड़े। और एक दूसरी बात ख़ास तौर से अर्ज़ करना है कि इस मरतबा रमज़ान लॉकडाउन के अंदर शुरू हो रहा है, तो शासन और प्रशासन की तरफ से जो जो अहकामात दिए गए हैं उन पूरे अहकामात का मुकम्मल तौर से आप पालन कीजिए। कोरोना वायरस के ताल्लुक से हुक्म दिया गया है उसका पूरा पालन कीजिए। अपने घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए और डिस्टेंसिंग के साथ में जो है तो वक्त गुजारें और उसका पूरा ख्याल रखें। घरों के बाहर बिल्कुल जो है निकले नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला हमारे लिए इस मुसीबत के अंदर जो है राहतें पैदा करेगा। इन्ना मअल उस्री युस्रा, बेशक हर मुसीबत और तंगी के बाद अल्लाह आसानियों को पैदा फरमाता है। रमज़ान मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला हमारी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर देगा। अहमद बुखारी ने कहा कि लोग घरों में ही रहकर नमाज अदा करें, रोजे और तरावी का एहतमाम करें। वे ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसान कोरोना वायरस की मोहलिक बीमारी से परेशान हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद इस मर्ज में मुब्तला है। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है। इस मौलिक बीमारी को ख़त्म करने के ताल्लुक से जो हिदायत आ रही हैं उस पर सख्ती के साथ हमें अमल करना है। 5 वक्ता नमाजें तरावी घर पर ही पढ़ना है, लेकिन इस एहतियात के साथ
कि घर में अगर तरावी पढ़ें तो ये तादाद 3 या 4 लोगों से ज्यादा ना हो। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों में ही रहकर अदा करें नमाज और रोजे और तरावी का एहतमाम करें। का महीना है, इस महीने में आपको लॉकडाउन के वक्त के ऊपर यह ख्याल रखना है, कुरान पाक की तिलावत घर पर करें, सारी इबादत घर पर रहकर करें और WHO की जो गाइडलाइंस है, जो डॉक्टर्स के मशवरे हैं, उस मशवरे पर अमल करें, क्योंकि इस्लाम में एक इंसान की जान की बड़ी अहमियत है। अगर से आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपकी वजह से किसी इंसान को नुकसान पहुंच रहा है, इस्लाम इसको हरगिज पसंद नहीं करता है। वहीं मुंबई से ताल्लुक रखने वाले मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ ने कहा कि लोग माह रमजान में कोरोना से मुतासिर लोगों के लिए दुआएं करें। कोरोना वायरस से जो लोग बीमार हैं उनके लिए खास तौर पर हम और आप रमजान के मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो नौजवान, वो खवातीन जो कोरोना वायरस से बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आलमी वबा के साए में इस मरतबा रमजान मुबारक का आगाज हो रहा है और मसाजिद में ताले पड़े हुए हैं। उलमा इकराम ने आलमी वबा के तनाजुर में रमजान का पूरा महीना किस तरह से गुजारा जाए, इसकी बाज़ाब्ता गाइडलाइन जारी की है। इसी सिलसिले में अमारत शरिया मराठवाड़ा के एक खाना मस्जिद में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उलमा इकराम ने इत्तफाक राय से तमाम तर इबादतें अपने ही घरों में करने की हिदायत दी है। मुबारक में जिस तरह से मस्जिद में अजान होती थी हुआ करेगी, लेकिन तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा करेंगे और नमाज तरावी के सिलसिले में ख़ास तौर पे हर शख्स अपने घर में नमाज तरावी अदा करेगा। अगर उसके घर में हाफिज़ है तो वो कुरान करीम सुनेगा और कभी भी वो अपने आसपास के घर वालों को ना बुलाएगा ना दावत देगा। वो सुनना चाहे पूरा कुरान तो अपने घर में सुन सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया एक वबाई और आलमी मर्ज़ कोरोना वायरस से जूझ रही है और हमारे मुल्क में भी इंतज़ामिया और हुकूमत ने और पुलिस इंतज़ामिया ने एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करने की हिदायत की है। हम इस माह मुबारक में दोनों को जमा करके कमाल करें कि हम इस माह मुबारक में इबादत पूरी करें और एहतियात भी पूरी करें। रमज़ान के महीने की आमद है। पाबंदियों के दरमियान माह रमज़ान के पेश नज़र उलमा इकराम की जानिब से अपील का सिलसिला जारी है। उलमा का कहना है कि रमज़ान के महीने में भी समाजी फासलों को कायम रखते हुए नमाज, रोज़ा, तिलावत, ज़िक्र और अस्कार को अपने घरों पर रहकर ही अंजाम देना है। वहीं हर हालत में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी नज़्म ज़ब्त को कायम रखते हुए इनकी हिदायत पर अमल करें और नमाज और तरावी का घर पर ही एहतमाम करें। मुल्क में लॉकडाउन के सबब माह रमज़ान में मामूलात के मुताबिक इस मरतबा ना तो सहरी और इफ्तार की अशिया की खरीदारी के लिए बाजार ही सज सकेंगे और ना ही माह रमज़ान के मामूलात के मुताबिक मसाजिद में नमाज और तरावी अदा की जा सकेगी। अब ऐसे हालात में माह रमज़ान के दौरान रोज़े के अहतमाम के साथ सहरी, इफ्तार और तरावी के अहतमाम के लिए उलमा इकराम ने हिदायत जारी की है। सुन्नत है और उसका दर्जा फर्ज के बाद है, तो जब फर्ज पढ़ने की इजाज़त नहीं है तो तरावी पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होगी। तो लिहाजा मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ी जाएगी और घरों में ही तरावी पढ़ी जाएगी। हम लोग जो है घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ही करेंगे इंशाल्लाह और नमाज़ें अदा करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और रोज़ा रखेंगे। और हम तमाम मुसलमान भाइयों से भी मेरी यही अपील है कि उस रमज़ान का एहतराम करते हुए और लॉकडाउन का भी एहतराम करते हुए अब जो है रमज़ान के अंदर रोज़े रखें और तरावियाँ जो हैं मस्जिदों में अदा ना करके घरों में अदा करें। ख़ास बात में फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।